नमस्कार, आप देख रहे हैं सोना चांदी में आपके साथ तनिषा। देखिए, जब दुनिया के शेयर बाजार में अनसर्टेनिटी हो, डॉलर की ताकत पर सवाल उठ रहे हो, जंग और जियोपॉलिटिक्स की आंच फिर तेज हो रही हो, तब पैसा आखिर जाता कहाँ है? जवाब हमेशा एक ही होता है, वो है सोना और चांदी में। जब भी ऐसा कुछ होता है तो लोग इसी की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन आज कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्योंकि जिन गोल्ड और सिल्वर ने पिछले साल रिकॉर्ड तोड़े, आज वही एमसीएक्स पर दबाव में दिख रहे हैं। सही सुना आपने, आज जो रिकॉर्ड बना रहे थे वो गिरते नजर आ रहे हैं। सुबह सुबह भाव फिसले, ट्रेडर्स चौंके और निवेशक के मन में सवाल उठने लगा। सवाल ये कि क्या सोने चांदी की रैली अब थम रही है, या फिर ये सिर्फ एक ठहराव है, तूफान से पहले की एक खामोशी है, एक शांति है। और देखिए, इसी बीच दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन चुपचाप वो कर रहा है जो आने वाले समय में सोने की कीमतों की दिशा तय कर सकता है। देखिए, चीन का सेंट्रल बैंक लगातार 14 महीने से सोना खरीद रहा है, टन के हिसाब से, खामोशी के साथ। सबसे पहले सोने और चांदी के ताजा भाव की बात कर लेते हैं। देखिए, खबर लिखे जाने तक बात करें तो एमसीएक्स पर सोने का भाव 682 रुपीज गिरकर 1,38,000 पर पहुंच गया। वहीं अगर सिल्वर की बात करें तो 4,000 तक ये टूटा और 2,55,000 के करीब ट्रेड कर रहा था। आज के एमसीएक्स के ताज़ा भाव गिरावट की असली वजह है, और वो डेटा जो बता रहा है कि सोने की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी बाकी है। आज की गिरावट के बड़े कारण रहे प्रॉफिट बुकिंग और वॉल्यूम सेंटीमेंट। जैसे ही सोना और चांदी ने पिछले हफ्ते काफी तेजी दिखाई थी, कई ट्रेडर्स ने कुछ मुनाफा लेना शुरू किया। इंट्राडे वॉलेटिलिटी और ग्लोबल मार्केट्स, इंटरनेशनल मार्केट में भी सोने चांदी के वायदा भाव ने शुरुआत में तेजी के साथ कुछ गिरावट दिखाई, जिससे एमसीएक्स पर दबाव बना। वहीं जब फेड की नीतियों को लेकर बाजार में अनसर्टेनिटी बढ़ी तो निवेशक गोल्ड सिल्वर जैसे सेफ हेवन एसेट्स की ओर भागते नजर आए या कुछ समय के लिए निकलते दिखे। आज की ट्रेडिंग में कुछ ऐसा ही हिट एंड ट्रायल मूड देखने को मिला है। ये बड़ा सवाल है जो निवेशकों के मन में चल रहा है। छोटे स्तर पर गिरावट जरूरी नहीं है कि रूट ट्रेड बदल दे। जब तक सपोर्ट लेवल पर सुरक्षित डिमांड बनी रहती है, कीमतें फिर से रिवर्स कर सकती हैं। आज की जो ये गिरावट है, ये एक तरीके की ट्रायल था, एक ट्रेंड रिवर्सल था। अगर निवेशकों का मूड फिर से सेफ हेवन और सुरक्षित निवेश की ओर गया तो सोना चांदी फिर से ऊपर आ सकता है। अब हम बात करेंगे आज के सबसे इंटरेस्टिंग डेटा की, जो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में बना हुआ है, और वो है चाइना के सेंट्रल बैंक के पीपल्स बैंक ऑफ चाइना की बारे में, जिसने गोल्ड खरीदने की अपनी स्ट्रीक को 14वें महीने तक बढ़ा दिया है, जो ऐतिहासिक रूप से बहुत बड़ा ट्रेंड है। पीबीओसी ने हाल ही में 30,000 ट्रॉय आउंस गोल्ड अपने रिजर्व में जोड़े हैं। नवंबर साल 2024 से अब तक चीन 42 टन सोना जमा कर चुका है। ये सिर्फ एक केंद्रीय बैंक की नियमित खरीद नहीं है, ये स्ट्रैटेजिक गोल्ड डाइवर्सिफिकेशन की एक कहानी है, जो दिखाती है कि कैसे गोल्ड जो है वो डाइवर्सिफाई हो रहा है और लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। गोल्ड को डॉलर एक्सपोजर के खिलाफ हेज के रूप में देखा जा रहा है। कई देशों की तरह चीन भी अपने रिजर्व पोर्टफोलियो को रिस्क फ्री और सुरक्षित रखने के लिए सोना खरीद रहा है, और ये चीज़ जब होती है जब मार्केट और ग्लोबली जो है अनसर्टेनिटी बढ़ती है। गोल्डमैन सैक्स के अनुमान बताते हैं कि चीन असल में और भी अधिक सोना खरीद रहा है। जितना आधिकारिक रूप से रिपोर्ट होता है, इससे पता चलता है कि पर्दे के पीछे गोल्ड डिमांड काफी मजबूत है। देखिए, अब हम इस रिकॉर्ड सेटिंग रैली और आज की गिरावट को जोड़कर देखें तो क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या रिजल्ट निकलता है, इसका क्या निर्णय निकलता है। अगर इस पर बात करें कंक्लूजन की, तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी बुलिश है। शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव सामान्य है। सेंट्रल बैंक्स मांग से सपोर्ट में हैं। यही जो है चीजें निकल कर आ रही हैं, कंक्लूजन निकल के आ रहा है। चाइना जैसे बड़े देशों की लगातार गोल्ड खरीदारी सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल सपोर्ट है, जो कीमतों को कायम रखता है, खासकर अगर वैश्विक अनसर्टेनिटी यानी ग्लोबल अनसर्टेनिटी बनी रहे। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स वोलेटिलिटी का फायदा उठा सकते हैं। लॉन्ग टर्म निवेशक गोल्ड और सिल्वर को हेजिंग और डाइवर्सिफिकेशन के लिए रख सकते हैं। जोखिम प्रेमी गोल्ड ईटीएफ सिल्वर फ्यूचर से एंट्री पॉइंट देख सकते हैं। तो यही था आज के सोने चांदी के एपिसोड में। सोने